नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुदित और आप देख रहे हैं न्यूज़ हॉलिक। पंजाब के हजारों किसान विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया है। यह विरोध न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर है। किसान एमएसपी के साथ ही स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट लागू करने, लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त कार्रवाई करने जैसी कई अन्य मांगों पर भी अड़े हैं। इससे पहले सोमवार देर रात केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच एक बैठक हुई, जिसमें एमएसपी समेत कई मुद्दों पर बात हुई। हालांकि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर बात अटक गई। आइए जानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, एमएसपी को लेकर किसान क्या मांग कर रहे हैं, सरकार का क्या रुख है। एमएसपी वह निश्चित मूल्य है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियों किसानों से खाद्यान्न खरीदती है। यह खरीदी केंद्रीय पूल के तहत की जाती है, जिसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए किया जाता है। इसके अलावा खाद्यान्न को लेकर बफर स्टॉक के रूप में भी आरक्षित भी रखा जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में किसानों को सभी प्रकार की फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने की मांग की जाती रही है। एमएसपी किन फसलों के लिए लागू है? केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर साल खरीफ और रबी सीजन से पहले 24 फसलों के लिए एमएसपी अधिसूचित करती है। इन फसलों में अनाज, मोटे अनाज और दालें जैसे खाद्यान्न शामिल है। हालांकि सरकारी खरीद काफ़ी हद तक कुछ खाद्यान्न जैसे धान, गेहूं और कुछ हद तक दालों तक ही सीमित है। इनमें सबसे ज़्यादा खरीद चावल और गेहूं की होती है। 14 फरवरी फसलों के लिए एमएसपी होती है। ये फसलें धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड यानी कि राम तिल और कपास। वहीं 10 रबी फसलों के लिए एमएसपी दी जाती है। ये फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, तोरिया और अन्य फसलें कोपरा, भूसी सहित और नारियल और जूट। खाद्यान्नों की खरीदी बड़े पैमाने पर कुछ राज्यों में केंद्रित है। देश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाले 3 राज्य मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इसकी ज़्यादातर खरीद करते हैं। वहीं चावल का उत्पादन वाले 6 बड़े राज्य पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और हरियाणा की खरीद में ज़्यादातर हिस्सेदारी होती है। एमएसपी को लेकर किसान क्या मांग कर रहे हैं? पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की गारंटी वाले कानून लाए। दिल्ली कूच से पहले 12 फरवरी को किसानों और केंद्र मंत्रियों के बीच बैठक हुई, लेकिन इसमें एमएसपी जैसी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। किसान नेता सरवन सिंह पंगेर ने से कहा कि उनकी मुख्य 3 मांगें एमएसपी की गारंटी, किसानों के कर्ज माफ़ करने और 60 से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने पर सहमति नहीं बन सकी। किसानों की मांग पर सरकार का क्या रुख है? बैठक का हिस्सा रहे केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, परामर्श की आवश्यकता है। इसके लिए हम राज्यों से बात करने की आवश्यकता है। हम चर्चा करने के लिए एक मंच और समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है। जनता को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। किसान यूनियन को इसे समझना चाहिए। इससे पहले सोमवार को जालंधर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस की तुलना में भाजपा सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। हमारी सरकार में किसानों की बात सुनी जाती है, मगर कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं होता था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों को एमएसपी के नाम पर विरोधी दल भड़का रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर भी हमारी सरकार ने कई कदम उठाए। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार के मुकाबले हमसे किसानों से दुगना से ज़्यादा खरीद की और दाम भी ज़्यादा दिए। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।